नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। आज सरपंच पद के लिए जिस प्रकार से जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उसी सिलसिले में हम लगातार गांव में जाकर भावी उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका उद्देश्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के गांव सुंडाना में। इस गांव के भावी उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है विजेंद्र। विजेंद्र से हम बातचीत करते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे गांव में कई साल हो गए और विकास विकास दर बहुत कम हो रही है। इसलिए अपने गांव में जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इसके मामले में भाई अपने गांव का विकास करना है। इसके मामले में हमने सोच करके ये विचार बनाया है कि भाई सरपंच बन के अपने गांव का जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और सरपंच बन के और अपने गांव का विकास करेंगे। किसानों के लिए जी देखो, हमारे गांव में किसानों की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मेन समस्या है हमारे जैसे खेतों के रास्ते हैं वो कच्चे हैं। उसमें जैसे बारिश के समय बहुत ख़राब रास्ते रहते हैं, उनको पक्का करवाएंगे। शिक्षा के लिए आपके मन में क्या विचार हैं? किस तरह से शिक्षा स्तर आपके गांव का उच्च लेवल पर लेकर जाएंगे? शिक्षा स्तर का जी ऐसा है, हमारे गांव में सरकारी स्कूल है +2 तक और बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। लेकिन गांव में जैसे हर एक आदमी एक दूसरे को देख कर भाई ओडा मोडा ला लो, चाहे कुछ भी ला लो, बाहर भेजते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इसमें हमारा बहुत तो पैसा बर्बाद होता है और बहुत समय बर्बाद होता है बच्चों का। सुबह जाने का आने का 1-2 घंटा मतलब बर्बाद हो समय। और इसलिए हमने मतलब मन ये बनाया है कि जैसे भाई सरपंच अगर बनते हैं तो अपने गांव के स्कूल को, सरकारी स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाएंगे और उसमें सारी सुविधा वही सुविधाएं जो जैसे प्राइवेट स्कूल में भाई सारी सुविधाएं वही लगाएंगे। इससे हमारे गांव का जैसे भाई हर साल का जो 1-1.5 करोड़ रुपया जो बर्बाद जाता है वो भी बचेगा और गांव में जैसे बच्चे गांव में पढ़ेंगे तो गांव में ही मतलब उनका समय भी बचेगा। अब खेल की बात करते हैं, तो खेल स्तर क्या है गांव में, किस प्रकार से उसको बढ़ाना चाहते हैं? खेल स्तर जी ऐसा है, जैसे आज से 15-20 साल पहले जैसे हम पढ़ते थे तो गांव में मतलब बढ़िया टीम हुआ करती, फुटबॉल की भी, कबड्डी की भी, भाई वॉलीबॉल की भी, खो खो की भी, हर चीज़ की, कुश्ती के भी बढ़िया प्लेयर थे। लेकिन अब हमारे गांव में कोई भी टीम अच्छी नहीं है। जैसे फुटबॉल की भी टीम बिल्कुल ना के बराबर है, भाई कबड्डी की भी कोई टीम नहीं है, सभी चीज़ों की टीम मतलब ना के बराबर है। तो ये जैसे भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए, बाहर गए बच्चे, कोई इधर गया कोई उधर गया, उससे हमारे गांव की टीम नहीं बनने पा रही। और जो जैसे अपने स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, सब यहीं पढ़ेंगे, तो यहीं पे मतलब खेल की भी बढ़िया व्यवस्था करेंगे। भाई एकेडमी बनवाएंगे, एक साइड में स्टेडियम है, स्टेडियम में बढ़िया व्यवस्था करेंगे। जैसे भाई बढ़िया कोच लगाएंगे 2-3 पंचायत की तरफ से, 2-3 कोच लगा के उनको खिलाएंगे सुबह शाम बच्चों को, तो उसमें अपने गांव के खेल का भी विकास होगा। और जैसे बच्चे खेलों में जैसे आगे निकलेंगे तो भाई बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, इससे हमारे गांव का भी विकास होगा। गांव की जी जैसे है समस्या, एक तो है साफ सफाई की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, नालियों की है भाई, चारों तरफ है, फिरनी पर क्या गंदगी है बहुत, उसको समाधान करेंगे। गांव के अंदर जी जैसे हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और इसमें हर साल मतलब 100 से 110-120 बच्चे +2 पास करते हैं, लेकिन नौकरियां बहुत कम हैं। नौकरियां तो हर साल मुश्किल से 10-12 आदमियों को मिलती हैं। तो इसके विचार हमने ये बनाए हैं जी, जैसे गांव में अपनी पंचायत की ज़मीन है, उसमें छोटे छोटे जैसे उद्योग ला लो, चाहे कंपनी लगा लो, छोटी छोटी जैसे कुछ भी स्थापित करके वो बच्चों को उनमें रोजगार दिलवाया जाएगा। और महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर है और छोटे जैसे हाथ का काम है, वो छोटे छोटे मतलब उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें हमारे गांव के युवाओं को, महिलाओं को उसमें रोजगार मिलेगा, उनका आमदनी का साधन बनेगा। देश सेवा में जी जैसे बच्चे देश सेवा में जाने के इच्छुक बहुत होते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। यहाँ थोड़ी बहुत अपने आप से जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होते।
तो उसके लिए स्पेशल कोच लगाए जाएंगे बच्चों को खिलाने के लिए भाई, दौड़ कराने के लिए। और जैसे उनको सुबह शाम मतलब प्रैक्टिस करवाओ उनकी भाई, उनको आगे ले जाने के लिए भाई वो उनको रास्ते दिखाए नए नए, भाई ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है, इसमें बच्चों को सहायता मिलेगी। अब यहाँ गांव में कोई व्यवस्था नहीं इस चीज़ की। बच्चे जैसे रोहतक जाते हैं एकेडमी में खेलने, स्टेडियम में दौड़ करने वहाँ जाते हैं, स्टेडियम में ट्रैक है वहाँ पे, वहाँ दौड़ करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस वहाँ करते हैं जाके। तो उन समस्याओं को यहीं पे सही किया जाएगा, यहीं पे समाधान होगा सारी चीज़ों का। युवाओं को जी बात इसी है, तो बच्चे जैसे आजकल फ़ोन में रील्स में ज़्यादा बिजी रहे हैं, युवा साथियों से यही निवेदन है भाई, अपने पढ़ाई में ध्यान करें और खेलों में रुचि रखें। यही कहना चाहता हूँ भाई, ये फालतू की चीज़ छोड़ के अपने खेलों में, पढ़ाई में, घर के काम में, इनमें ज़्यादा व्यस्त रहें और इससे अपने आप तरक्की होती चली जाएगी। जी बात ऐसी है, वोट की अपील तो ये है कि गांव में जैसे कई साल हो गए आदमी अपने भाई उम्मीदवार चुन लिया, हाँ पहले तो अच्छा सोच के चुना, हाँ फिर काम नहीं होते तो मतलब नहीं सोचा, हाँ भाई आगे यूँ तो भाई अच्छा नहीं मिला, फिर वही पिला गांव 5 साल पीछे गया, 10 साल पीछे। तो मेरी गांव वालों से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के भाई, ऐसा उम्मीदवार चुने, अपना सोच समझ के चुने और बढ़िया ऐसा चुने जो भाई काम करने योग्य लगता हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही चुने, मतलब कोई भी उम्मीदवार चुने, अच्छा चुने, जो दिखता हो भैया का एक काम करेगा गांव में। समस्याओं का निदान जी, जैसे अगर मौका मिला तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे मेन समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, पानी की समस्या का समाधान करेंगे अपने। बाकी की जैसे गांव के पानी की निकासी है, ये कई जगह है अटका पड़ा, गांव में नाले नहीं है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। गांव की जो गंदगी होती है वो ज़रूर होती है, सफाई करनी उसकी, गांव की गंदगी साफ जरूरी हो, और ये सबसे बड़ी समस्या हो गंदगी की। अगर गंदगी होगी तो भाई बीमार भी ज़्यादा होंगे, पशु भी बीमार होंगे। इस समस्या का जरूर से जरूर निवारण, पहला काम यही होगा जी, गांव की गंदगी पूरी सफाई करी जाएगी, पानी जो है उसका बढ़िया निकास किया जाएगा, भाई गंदगी नहीं रहे गाँव में।